So we will start with this banking of road. आज देखेंगे। हाँ, कल का एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था। हाँ, कल का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल। किसने किसने सॉल्व किया? चलिए पहले बैंकिंग ऑफ रोड्स, नहीं तो चलो कल का पहले क्वेश्चन ही किया जाए, है ना? तो कल का क्वेश्चन पहले करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सब लोग। ओके, तो कल का जो क्वेश्चन था, कल के क्वेश्चन में बच्चों हमने सबसे पहले देखा ये ऐसा क्वेश्चन था वो कि यहाँ पर ऐसे इस तरह से एक वेसल था। ओके, ठीक है। यहाँ पर ये बॉल था बेटे, और ये इस तरह से दिया हुआ। बॉल का मास कितना दिया था मैंने, बोलो रे? वन केजी था क्या? 1 kg। जी। और आपसे पूछा था कि ये गोल गोल घूम रहा है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होना चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी पूछा था ना? क्यों रे भाई? हाँ सर। इसका एंगुलर वेलोसिटी ढूंढिए ताकि बॉल रेस्ट पे रहे, ठीक है। मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी बताइए ताकि बॉल रेस्ट पे रहे विद रिस्पेक्ट टू द वेसल। तो ये क्वेश्चन था। इसमें बेटे सबसे पहले ध्यान दो, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बॉल का जो mg होगा वो नीचे एक्ट करेगा, ठीक है। तो mg डाउनवर्ड्स, उसके बाद इस बॉल के ऊपर क्या नॉर्मल रिएक्शन रहेगा? बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, ठीक है। अब और कोई फोर्स है इसके ऊपर, बोलो? और कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बॉल का रेडियस, हाँ इसका रेडियस दिया है मैंने शायद, इसका रेडियस कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। हाँ 50 सेंटीमीटर। हाँ 50 सेंटीमीटर दिया है। तो
इसका सेंटर जहां पर है, मान लो कि ये इसका सेंटर है, तो अगर हमने नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स अगर ले लिए मान लो, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन का दूसरा कंपोनेंट ऊपर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये 60 है, तो ये एंगल कितना रहेगा 30, तो ये कितना रहेगा 60, तो ये कितना रहेगा 60। समझा कि नहीं समझा? है ना। देखो मैंने एंगल कौन सा 60 ले लिया, ये 60 है, तो ये 90 माइनस 60 मतलब 30, ये 30, तो इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये 60, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो ये 60 डिग्री, और n के दो कंपोनेंट्स आएंगे n sin 60 और n cos 60, और ये सेंटर की तरफ है इसलिए ये कौन देगा सेंट्रिपिटल फोर्स। सो मैं बोलूंगा हियर n sin 60 वाला जो कंपोनेंट है, हियर n sin 60 प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने फ्रिक्शन वगैरह कुछ बोला है क्या यहाँ पर? हाँ सर। अरे तो आप लोग बताते नहीं हो यार, बताओ ना मैंने क्या क्या दिया है। मैंने जब इतना गिवन लिखा तो सर मैंने अब हाँ बताया बोल ना। रहे हो, कमाल है आप लोगों की। कितना दिया है फ्रिक्शन? 0.2। है ना, कमाल के लोग हैं आप लोग। तो ये फ्रिक्शन, ये देखो अभी ये जो बॉल है हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। मिनिमम का मतलब इसको फ्रिक्शन भी नीचे आने से रोकेगा ना, है ना। तो हम इसको एंगुलर वेलोसिटी दे देंगे तो उसको फ्रिक्शन भी रोके रखेगा, है ना। तो जब ये यहाँ पर है तो फ्रिक्शन इसको ऊपर की मतलब ये देखो अब एंगुलर वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये बात समझो, है ना। एंगुलर वेलोसिटी से ये ऐसे गोल 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 घूमेगा, तो इसको जो फ्रिक्शन है, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, तो मिनिमम के लिए फ्रिक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा नीचे की तरफ। तो चलो अब इसके भी दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो अब मैं फ्रिक्शन को यहाँ पर ड्रॉ नहीं करता हूँ क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। तो फ्रिक्शन ये रहा आपका फ्रिक्शन नीचे की तरफ, और इसके दो कंपोनेंट्स अब लूंगा मैं, ठीक है। तो एक सेंटर की तरफ होगा इसका कंपोनेंट, एक इसको परपेंडिकुलर, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये होगा f cos 60 और ये होगा f sin 60। ध्यान दो, तो अब सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय n sin 60 और उसके साथ साथ f cos 60, ये दोनों उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रदान करेंगे। तो इसीलिए मैं यहां पर मॉडिफाई कर देता हूं, कौन कौन है यहाँ पर, तो n sin 60 एंड f cos 60। तो n sin 60 एंड f cos 60 प्रोवाइड्स सेंट्रिपिटल फोर्स। तो लिखेंगे हम centripetal force will be given by n sin 60 plus f cos 60, ठीक है, एग्रीड। तो इसको बोलेंगे हम एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू
n sin 60 प्लस ये f cos 60 मतलब कितना, हाफ होता है, तो f/2, और f क्या होता है, म्यू इंटू n होता है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, cos 60 मतलब 1/2। एग्रीड। लेकिन अब इसमें हमें m पता है, r पता है, म्यू पता है, लेकिन n पता नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं पता है, ताकि हम ओमेगा को ढूंढ सके। तो फिर पहले नॉर्मल रिएक्शन को ढूंढ लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे और बाजू में रख देते हैं। और अब नॉर्मल रिएक्शन की खोज में चलते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन की खोज करनी है, तो ऊपर और नीचे की दिशा में इक्विलिब्रियम है, तो मैं बोल दूंगा कि समेशन एफ वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। तो वाई दिशा में तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा है ना, तो वाई दिशा में ऊपर कौन, n cos 60। ठीक है, n cos 60, और कोई है ऊपर, कोई नहीं। नीचे कौन कौन, mg और f sin 60। तो n cos 60 माइनस mg माइनस f sin 60 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये बनेगा n/2 cos 60 हाफ माइनस mg माइनस म्यू n, फिर से sin 60 होता है √3/2 इक्वल्स टू 0। इसमें से n कॉमन ले लो, n कॉमन लेके ये बन जाएगा 1/2 माइनस म्यू कितना है 0 पॉइंट, वैल्यूज रख देते हैं 0.2, 0.2 इंटू √3/2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू mg। मास कितना दिया है 1 kg, तो ये बनेगा 10, और इसीलिए यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। ये देखो नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। नॉर्मल रिएक्शन 1/2, 2 इनका एलसीएम, तो 1 माइनस 0.2 √3 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेट करो, इक्वल्स टू 10। यहाँ से n का वैल्यू मिल जाएगा, फटाफट कैलकुलेट करके बोलना क्या आता है वैल्यू। ठीक है, और n का वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुटअप कर देंगे सारे वैल्यूज, तो mr ओमेगा स्क्वायर, m कितना 1, r कितना, रेडियस दिया है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करना ना भूलें। ओके, ओमेगा स्क्वायर जो हमें ढूंढना है इक्वल्स टू n sin 60, तो n का वैल्यू जो भी आएगा, n का वैल्यू पुटअप कर दो √3/2 प्लस ये म्यू है 0.2 n/2। n का वैल्यू यहाँ पर जो भी आया इसमें पुटअप करो और फटाफट मुझे ओमेगा कैलकुलेट करके बताना कि कितना आता है फास्ट। देखो फिर से बता दूं क्या किया हमने, देखो यार फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे किया हमने। तो क्वेश्चन ये था, ये कंटेनर है, कंटेनर गोल 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 घूम रहा है, गोल गोल घूमते घूमते ये बॉल है जो वॉल पे यहाँ पर इस तरह से इक्विलिब्रियम में आया है ना, इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। तो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कितना होना चाहिए इसके लिए ये पूछा गया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये बॉल ले लिया, इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में कौन से फोर्सेस, एक तो mg नीचे, इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन इस दिशा में होगा। ठीक है, इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक n cos 60, दूसरा n sin 60। उसके बाद फ्रिक्शन का फोर्स, यहाँ पर ये फ्रिक्शन का फोर्स, उसके भी दो कंपोनेंट्स f cos 60 f sin 60। तो सेंटर की दिशा में कौन कौन है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो n sin 60 और f cos 60 सेंटर की तरफ है, नहीं समझे, n sin 60 और f cos 60 सेंटर की तरफ है, तो वो देंगे अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिखा मैंने, ये देखो n sin 60 और f cos 60 सेंटर की तरफ है, ये सेंटर है C।
तो FC सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी गिवन बाय n sin 60 और F cos 60, ये रहे दो n sin 60 F cos 60, समझ रहा है ना सबको। उसके बाद mr ओमेगा स्क्वायर कहां से आया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, mv स्क्वायर बाय r लिखो या mr ओमेगा स्क्वायर लिखो, mv स्क्वायर बाय r लिखो या फिर mr ओमेगा स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, इक्वल्स टू n sin 60 प्लस F cos 60, F मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब म्यू n cos 60, ये रहा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये समेशन Fy इक्वल्स टू 0, n cos 60 माइनस mg, ये ऊपर की दिशा में y दिशा में इक्विलिब्रियम है, तो सारे फोर्सेस का एडिशन एक दूसरे को कैंसिल करा देंगे तो 0 कर दिया, ठीक है। cos 60 हाफ mg F cos 60 सब वैल्यूज पुट अप कर दिए, यहां से क्या मिलेगा, n मिलेगा। ये क्यों किया हमने ये वाला सब, ये सब झंझट क्यों करना है हमें, क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू चाहिए, इसीलिए। अगर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पता रहता तो मैं सीधा इसमें n का वैल्यू डाल देता और ओमेगा का वैल्यू मुझे मिल जाता, समझा। तो नॉर्मल रिएक्शन ढूंढने के लिए ये सब हमने किया और वहां से नॉर्मल रिएक्शन मिला, और नॉर्मल रिएक्शन का जो भी आंसर आएगा फटाफट कैलकुलेट करके बोलो, और फिर बोलो कि इसको इक्वेशन 1 में पुटअप करके ओमेगा का वैल्यू कितना आता है। क्लियर, कोई दिक्कत है तो बोलो, चलो। ये 0.2 इंटू √3 को लेना है 1.73, ठीक है। तो 1.73 अगर करेंगे, उसको 0.2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.46 हो जाएगा, ठीक है, नहीं 3.46, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा 0.2 से 0.34, हाँ, तो 1 माइनस 0.346 अगर करेंगे तो 34 भी अगर कर दिया तो वो 0.66 आएगा, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 0.33 आएगा, समझा। और ये 0.33 अगर इधर जाएगा 10 के नीचे, ठीक है, तो ये बन जाता है 10/3, सो 1/3 भी 0.33 होता है, तो ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 30, ये अप्रोक्सीमेटली 30 होगा, ठीक है। और फिर इसको पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो अब देखो ये बनेगा 1/2 30.58 ओमेगा स्क्वायर, ये 30√3/2 प्लस 0. ये 1, ठीक है, और ये 30, और ये बना 15√3 प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से और उसका रूट ले लो, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 15√3 प्लस 3 इंटू 2, इसको करके मुझे फाइनली आंसर बताना कल, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स बैंकिंग ऑफ रोड्स।